चैप्टर 2 फेथ, हाउ टू डेवलप फेथ। फेथ यानी कि श्रद्धा जब थॉट्स के साथ मिलती है तब सबकॉन्शियस माइंड में वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस बन जाती है। फेथ, लव और सेक्स सबसे पावरफुल इमोशंस हैं। जब ये तीनों इमोशंस मिलते हैं तब इनमें ह्यूमन बीइंग की सोच से इन्फिनिट इंटेलिजेंस तक का सीधा कनेक्शन होता है। ऑथर कहते हैं कि श्रद्धा दिमाग के सोचने का एक तरीका है जो किसी इंसान में जगाई जा सकती है या फिर पैदा की जा सकती है, या तो सोच के हेल्प से या किसी के बार बार समझाने से। किसी और में श्रद्धा जगाने का एक रास्ता है उन्हें दिए गए ऑर्डर्स का बार बार पालन करना। श्रद्धा को क्राइम के साथ जोड़ते हुए ऑथर कहते हैं कि जैसे लोग पहली बार क्राइम करने पे बुरा महसूस करते हैं और जैसे क्राइम करते जाते हैं उन्हें वो पसंद आने लगता है, वैसे ही श्रद्धा भी जितनी ज्यादा ऑर्डर का पालन करने में लगाई हो उतनी बढ़ती है। बहुत लोग ऐसी गलत मेंटालिटी रखते हैं कि उनका नसीब खराब है या फिर उन पे किसी की नजर लगी है जिससे वो जिंदगी में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बुरे विचार आपके दिमाग पे बुरी तरह असर करते हैं। ऐसे लोगों को खुद पे श्रद्धा रखने की जरूरत है। लोग अपनी लक के ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं और इसको ब्लेम करते हैं। ऐसे लोगों को इन सब बातों को नहीं मानना चाहिए और अपने काम और मेहनत पर फोकस करना चाहिए। हमारा फोकस जितना ज्यादा अच्छे थॉट्स पर होगा, हमारे दूसरे थॉट्स भी उसी तरह के होते जाएंगे और इससे एक अच्छे थॉट्स की चेन बनते चली जाएगी जो हमारी श्रद्धा को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। फेथ इज स्टेट ऑफ माइंड व्हिच मे बी इंड्यूस्ड बाय ऑटो सजेशन। श्रद्धा जगाने का एक रास्ता ये भी है कि आप अपने दिमाग को डोमिनेट करो और उसे ये सोचने पे मजबूर कर दो कि आपको किसी चीज पे श्रद्धा है। जब दिमाग ऐसे पॉजिटिव इमोशन से डोमिनेट होता है तब दिमाग उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जब इंसान कोई झूठ बार बार बोलता है तब वो उस झूठ को सच मानने लग जाता है। वैसे ही खुद को बार बार यकीन दिलाने से दिमाग अपने आप श्रद्धा जगाने लगेगा। ऑथर कहते हैं कि श्रद्धा जगाने के लिए कॉन्फिडेंस होना सबसे जरूरी है। कॉन्फिडेंस ना होना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होता है। किसी चीज के बारे में बार बार सोच के और उसके बारे में खुद से बातें करके ये कॉन्फिडेंस जगाया जा सकता है। दिमाग को जिस तरह से समझाओ वो उस तरह से काम करता है। दुनिया में बहुत सालों से मेंटल सुसाइड के केसेस भी सामने आए हैं। मतलब ऐसे लोग जो इतनी ज्यादा टेंशन ले लेते हैं और ये मान लेते हैं कि वो जिस भी प्रॉब्लम में है वो उससे निकल नहीं पाएंगे या फिर टेंशन के मारे मर जाएंगे, और उनके साथ होता भी ऐसा ही है। वो यूजुअली हार्ट अटैक से मर जाते हैं। ऐसे मेंटल सुसाइड्स बहुत ही कॉमन है। एक बैंक एम्प्लॉय की बात करते हुए ऑथर कहते हैं कि जुए में पैसा हारने के बाद वो एक होटल के रूम में जाके छुप गया। जब 3 दिन बाद लोग उस तक पहुंचे तब वो बेड पे पड़े पड़े बस यही कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा, और उसके कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई। ऐसे लोग अपने नेगेटिव थॉट्स और टेंशन को खुद पर इतना ज्यादा हैवी होने देते हैं कि वो शांत दिमाग से सोचने की ताकत खो देते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी भी किसी तरह के शॉक को हैंडल नहीं कर पाती। इसलिए जरूरी है कि खुद के थॉट्स को अच्छा रखना, जिससे कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड हमेशा ही शांत रहे और हम एक हेल्दी तरीके से सोच सकें और काम कर सकें। सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला। ऑथर बताते हैं कि अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्टिवेट करने के लिए 6 स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। 1. खुद पर यकीन करना कि आप जो चाहते हैं उसे पूरी तरह से हासिल कर सकते हैं, चाहे जो भी हो जाए। खुद को प्रॉमिस करना कि जो भी गोल आपने खुद के लिए सोचा है उसके लिए आप मेहनत से और लगन से काम करेंगे और उसे किसी भी हालत में पूरा करेंगे। 2. इस बात पर यकीन करना कि जिन थॉट्स के बारे में आप ज्यादा सोचेंगे और उन पर जोर देंगे वो जरूर हकीकत में बदल जाएंगे। इसके लिए आपको हर रोज 30 मिनट्स तक अपने थॉट्स पर फोकस करना है और जैसा इंसान आप बनना चाहते हैं उस बारे में इमेजिन करना है और दिमाग में एक क्लियर मेंटल पिक्चर बनानी है। 3. ऑटो सजेशन के लॉ के ऊपर पूरा भरोसा करते हुए खुद को इस बात का यकीन दिलाना है कि आप जिस भी थॉट पर फोकस करेंगे वो सच होने के लिए आपको रास्ते दिखाएगा, और उस रास्ते को पहचान पाने के लिए आपको हर रोज 10 मिनट्स अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाने में लगाने हैं। 4. आपको अपने गोल को पूरी डिटेल में लिखना होगा और उसे अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी में उस गोल को पूरा करना चाहते हैं और उसे पूरा करने के बाद क्या करना चाहते हैं। ऐसा लिखने के बाद आपको खुद को प्रॉमिस करना है कि आप इसे पूरा करने के लिए अपने अंदर जितनी आपको जरूरत है
उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। 5वां, खुद को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि किसी भी तरह की वेल्थ या सक्सेस को पाने और मेंटेन करने के लिए सच्चाई और इंसाफ के साथ चलना पड़ता है। इसलिए इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि आप कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, ना ही किसी के बारे में बुरा सोचेंगे। अपने अंदर के सभी नेगेटिव इमोशंस जैसे हेट्रेड, जेलेसी, सेल्फिशनेस को खत्म करते हुए दुनिया में हर किसी के लिए प्यार और पॉजिटिव इमोशन ही सोचेंगे और अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ बेटर करने के लिए डेडिकेट करेंगे। ऐसा करने से ही लोग आपको अपने गोल को हासिल करने में हेल्प कर सकेंगे। 6, आपको लास्ट स्टेप में खुद का नाम अपने लिखे हुए पेज के नीचे साइन करना है और हमेशा याद रखना है इन सारे स्टेप्स को। ये आपकी मेमोरी से कभी निकलने नहीं चाहिए और आपको जिंदगी भर इनको सीरियसली फॉलो करना है। ऐसा करने से ये आपको थॉट्स एंड एक्शंस में दिखने लगेंगे और जैसा सक्सेसफुल इंसान आप बनना चाहते हैं, आप धीरे धीरे वैसे ही इंसान बन जाएंगे। साइंटिस्ट्स ने इस फॉर्मूला को लॉ ऑफ ऑटो सजेशन कहा है, एक्टिवेशन ऑफ फेथ। बहुत बार लाइफ में कोई हादसा या इंसान हमारे अंदर सोए हुए सक्सेस की क्वालिटीज को बाहर निकाल कर लाता है। 40 की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जो कुछ भी किया वो उसमें फेल हो गए थे, पर 40 के बाद ही उनके प्यार ने उन्हें एक महान व्यक्ति बनाया। जब लिंकन पूरी तरह से अकेले हो गए और लाइफ में हारने की कगार पर थे, तब उन्होंने अपने अंदर सक्सेसफुल होने की श्रद्धा जगाई और जब किसी को उनसे कोई उम्मीद नहीं थी, तब उन्होंने अपनी लाइफ में महान काम किए और पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया। लोग आज भी लिंकन को एक इंस्पिरेशन मानते हैं और जब भी लाइफ में हारने वाले होते हैं और जीत का कोई चांस नहीं दिखाई देता, तब वो लिंकन को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे कि उनको हेल्प मिलती है। गांधी जी की बात करते हुए ऑथर कहते हैं कि गांधी जी के पास कोई पैसा, सेना कुछ नहीं था, पर फिर भी उनके पास पावर थी श्रद्धा की, जिससे उन्होंने करोड़ों लोगों में श्रद्धा जगाई। यूनाइटेड स्टेट्स स्टील की बात करें तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक इंसान के दिमाग में बना था, उसका प्लान भी उसी दिमाग में बना था। वो इंसान चार्ल्स श्वाब है। उन्हीं की इच्छा, आस्था और सोच से $600 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था, बस एक आइडिया से। जब वो कंपनी सेट कर रहे थे, तब उन्हें पता था कि उनकी कंपनी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होगी और लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करेगी, और ऐसा ही हुआ।